विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। मतगणना को लेकर अलग अलग आंकलन निकाले जा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल का अलग आंकलन निकला तो सट्टा बाजार का अलग आंकलन निकला। चर्चाओं का दौर गर्म है। पार्टी कार्यालयों में भी चर्चा की जा रही है कि आखिर क्या बगावत की सरकार बनेगी, बागियों को मनाना होगा। हालांकि अंदरूनी स्तर पर तो कांग्रेस और बीजेपी ने बागियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता के मन में भी अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। और जनता भी जो सोचती आ रही थी, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी रही है 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार राह आसान नहीं होगी। राह आसान इसलिए नहीं होगी क्योंकि अन्य पार्टियां भी राजस्थान में पुरजोर तरीके से एक्टिव थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, आरएलपी की बात करें, ओवैसी की पार्टी की बात करें, बीटीपी की बात करें या बसपा की बात करें। हालांकि बसपा हर बार तीसरे मोर्चे पर रही है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल ने थर्ड मोर्चे की पार्टी को अलग ही रखा है। और एग्जिट पोल का आंकलन है कि इस बार केवल 14 से 15 सीट ही जो थर्ड मोर्चे की पार्टी है वो निकाल पाएगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को लेकर आम जनता क्या सोचती है, इस वक्त हम चाय की टपरी पर आए हैं और लोगों से बातचीत करने के लिए आखिर लोग क्या सोचते हैं। क्या लगता है सर आपको, कितनी सीट आ पाएगी? कांग्रेस की 110 के आसपास सीटें आएगी। सबसे बड़ी चेंज योजना ओपीएस के अंदर आम आदमी को फायदा मिला। एग्जिट पोल तो 120 दिखा रहा है बीजेपी की। अब एग्जिट पोल कुछ भी बोले, कल मतगणना होगी, उसमें आपको दिख जाएगा। क्या लगता है मुख्यमंत्री का जादू चल पाएगा विकास कार्यों को? बिल्कुल चलेगा, एकदम चलेगा। बागियों का कोई समर्थन नहीं, फुल गवर्नमेंट बनेगी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी बनेगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी लगातार ये परिपाटी रही है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। इस बार अशोक गहलोत का जादू चलेगा। और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं लेके आए ना, सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी। चिरंजीवी से बहुत राहत मिली। गरीब आदमी के लिए जीवन दायिनी संजीवनी का काम किया है चिरंजीवी ने। और ओपीएस के 12 लाख कर्मचारी हैं राजस्थान में, तो उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा कांग्रेस सरकार को। इसलिए लगता है मुझे कांग्रेस सरकार आएगी इस बार। बिल्कुल। देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना और ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा करी थी, उसके बाद राज्य कर्मचारी पुरजोर तरीके से खुश हो गया था। हालांकि आंकलन अलग अलग लगाए जा रहे हैं। देखिए, कई लोगों का कहना है कि 80 से 85 सीटें जो है कांग्रेस और बीजेपी की आएगी, तो कहीं ना कहीं बागियों को मनाया जाएगा और बागी कहीं ना कहीं गेम चेंजर होंगे। क्या सोचते हैं, बागी हद तक बनाने की कवायद तो शुरू होगी अंदरूनी स्तर पर? देखिए, वैसे तो जहाँ तक है राजस्थान में बागियों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार एक तरफा आएगी। फिर भी अगर कोई बागी हो, बीजेपी या कांग्रेस से, पार्टियों से मतलब नहीं, हर विधायक चाहेगा कि अपने क्षेत्र में विकास हो। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है वो धरातल की है, गरीब के लिए है, आम तबके के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए। तो कोई भी विधायक बागी चुनाव जीत के आएगा तो वो यही चाहेगा कि मैं सरकार के समर्थन में काम करूं और सरकार के साथ रहकर अपने विकास क्षेत्र में विकास के आगे बढ़ाऊं। इसी उम्मीदों से काम करेंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग आंकड़े निकाले जा रहे हैं कि भैया 80 से 90 की सीट जो है बीजेपी की आएगी, और कहीं ना कहीं यही जो आंकड़ा है कांग्रेस का निकाला जा रहा है। तो बागी क्या जादूगर बागियों को मना पाएंगे? देखिए सर, ये बात है, आपको भी अच्छी तरह पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहले ही कह दिया है कि इस बार अंडर करंट लगने वाला है। और अंडर करंट ना एग्जिट पोल बता सकते, ना ही सट्टा बाजार बता सकता। ये अलग अलग चलते हैं। पिछले कई सट्टे बाजार, कई एग्जिट पोल कैंसिल होते हुए भी देखे गए हैं। इस बार अशोक गहलोत जी का जो मनोबल है वो सत्य सरकार का पूर्ण बहुमत के साथ का है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जरूरत पड़ी बागियों की तो बागी खुद चलकर सरकार में आएंगे, क्योंकि सरकारी योजना इतनी शानदार है जिसकी जरूरत हर आदमी लेना चाहेगा। राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? सर, राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदल रहा है। राज तो आम पब्लिक यही चाहती है कि राज करे तो सिर्फ अशोक गहलोत जी करे, क्योंकि राज नहीं करते वो सेवा करते राजस्थान की पब्लिक की। राज अलग चीज़ होती है, सेवा अलग भावना होती है। और अशोक गहलोत जी के दिल में एकदम सेवा भाविक मन है, और अशोक गहलोत जी राज के साथ ही सेवा कर रहे हैं। तो राज तो बदलना है नहीं, रिवाज बदल रहा है। ये 5 साल वो 5 साल ये अब नहीं होने वाला, अब सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल। देखिए, जनता का मन है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। आप क्या कहेंगे, राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? और सीटों का आंकलन करें तो कितनी सीटें किस पाले में मान रहे हैं? बिल्कुल सर, राज नहीं बदलेगा, राज अशोक गहलोत का ही रहेगा और स्पष्ट बहुमत आएगा, कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आएगा। यहाँ पर अशोक गहलोत ने धरातल पर बहुत काम किया है। कोई सा भी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, गरीब तबका हो, आपका आम आदमी हो, जिसको मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधाएं उन्होंने दी है चिरंजीवी के रूप में, आज हर व्यक्ति अशोक गहलोत को याद कर रहा है। इसके अलावा जो अशोक गहलोत की गारंटियां जगह जगह पहुंची हैं, अशोक गहलोत जी द्वारा आम व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली का लाभ दिया है हर महीने, और किसानों को 2000 यूनिट बिजली का लाभ दिया है। अशोक गहलोत जी की योजनाएँ वाकई तारीफ़ काबिल हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई रिवाज बदलने वाला है। राज इस बार हमारा राज ही रहेगा, कांग्रेस का ही राज आएगा इस बार।
बीजेपी कह रही है अंतिम साल में रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। नहीं, रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे। रेवड़ियाँ बांटने की बात अगर आप करते हो तो फिर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आप बताइए, उनके मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? ये कोई रेवड़ियाँ बांटना नहीं है। इस पैसे पर कोई केवल एमपी और एमएलए का हक नहीं है। ये जो पैसा जा रहा है गरीबों को, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, उनको उत्थान के लिए ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। दोनों ही पार्टियों की बात करें, कितनी कितनी सीट देंगे? और मेरे हिसाब से सीटों की मैं आपको खुल करके बात नहीं करता, क्योंकि एग्जिट पोल वाले कुछ बताते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट पोल की बात करता हूँ कि एग्जैक्ट पोल क्या रहेगा। मेरे हिसाब से कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनेगी राजस्थान में। बिल्कुल, कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनाने की बात की जा रही है। आपका आंकलन क्या कह रहा है? हमारा आंकलन ये कह रहा है कि हमारे जननायक अशोक जी गहलोत की सरकार बनेगी और बहुमत 100 से 110 सीट आएगी। और इनकी योजनाएं जो 7 गारंटी दी है, उसमें हमारा फोकस एक स्वास्थ्य पे इतना दिया है कि 25 से 50 हज़ार रुपये इन्होंने किया है। ओपीएस लागू की है कर्मचारियों की, जिससे हमारे कर्मचारियों का बुढ़ापा सुधरेगा। दूसरी बात, हमारे कर्मचारियों को इन्होंने खूब दिया है, आम पब्लिक को खूब दिया है, इसलिए सरकार रिपीट होगी और ये सरकार रिपीट होगी कि अशोक जी गहलोत हमारे जननायक मुख्यमंत्री बनेंगे। अशोक गहलोत की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन पायलट लाइन में है, कुर्सी की लड़ाई 4.5 साल देखने को मिली। सर, जो आला कमान बनाएगी हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहला अशोक गहलोत जी का है। अशोक गहलोत जी ने 15 साल शासन करके राजस्थान में एक ये बताया है कि अपने आप को कि गांधीवादी नेता हैं और उनकी सोच गरीबों के उत्थान की है, तो अशोक गहलोत जी ही मेरे हिसाब से हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। हालांकि आम जनता की अलग राय देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा था कि राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। और अब देखिए, जिस तरह के आंकलन आम जनता लगाने में लगी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, पुरानी पेंशन योजना की तारीफ की जा रही है। बहरहाल 3 तारीख को कल जब मतगणना स्टार्ट होगी, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी किसको कितनी सीटें मिली है और बागी क्या खेल बिगाड़ सकते हैं। बागियों को मनाने के लिए दोनों ही पार्टियां तो लगी हुई है, लेकिन किसके पाले में बागी आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।